दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल सेकंड के 500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से बेसिक इन्फो फिल करोगे, लाइव फोटो कैप्चर करोगे, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको अपना फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर लेना होगा। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल सेकंड की पोस्ट निकली हुई है। 500 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। 30 अगस्त 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। बात अगर यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो इसमें बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 22 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 1180, SC ST PH के लिए 118 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर दी गई है वो आप चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन की आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, एज लिमिट, साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर के अंतर्गत किस तरह से आपको अपने फोटो यहाँ पर कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, लैब थंब इंप्रेशन और यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको किस प्रकार से कितने केबी में अपलोड करना होगा। कंप्लीट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करके यहाँ पर कंफर्म कर ले, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और फिर यहाँ पर सेकंड कॉलम में से आपको उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल ID है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट ईमेल ID अपनी टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है।
लाइव फोटो कैप्चर करना है अपने मोबाइल फ़ोन या फिर वेब कैमरा के थ्रू, और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ अपलोड होगा वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए। और जो आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके लिए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको सीधा फॉरवर्ड बिल्कुल कैमरे की तरफ देखना है। स्मॉल फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर नहीं करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क, सनग्लासेस या फिर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो कैप्चर करना होगा। और जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए उस स्थान पर, और प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो क्लियर शो होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 140 इंटू 60 पिक्सल उनकी डायमेंशन होनी चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। 10 KB से 20 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए सिग्नेचर की। और यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। और अगर आप यहाँ पर मोबाइल के QR कोड के थ्रू फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आप क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के QR कोड रीडर की किसी भी ऐप से स्कैन करें और फिर लिंक्स पर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी सब कास्ट एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर गाइज आपको पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं करते हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप उन फैमिली मेम्बर से बिलोंग करते हैं जो 1984 के दंगों के पीड़ित हैं या फिर मारे गए थे। तो यहाँ पर आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये एक सर्विसमैन है तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, जैसे कि पीरियड ऑफ सर्विस नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आपका कोई डिफ़ॉल्ट पेमेंट रिकॉर्ड है, लोन क्रेडिट कार्ड पर अगर ड्यू है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो आप यस करें, उनका नाम दें और जेंडर सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट।
आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और अगर आप SC ST OBC या फिर PWBD कैंडिडेट हैं तो फिर आपके लिए 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। या फिर यहाँ पर आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट CA की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आपने JAIIB और CAIIB पास आउट कर रखा है तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल दें, इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर जो आपकी ड्यूल डिग्री है वो आपने सेमेस्टर वाइज की है या फिर ईयर वाइज। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की स्ट्रीम बतानी है, किस स्ट्रीम में आपने अपनी डिग्री पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी डिग्री पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्लास या फिर ग्रेड एंटर करनी है, जो आपके आई है फर्स्ट सेकंड या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री की जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज उनकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। ईयर वाइज अगर आपने अपनी डिग्री पास आउट की है तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इस तरह से आपको अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी साल की आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री थी उनके मार्क्स की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर ऐसे ही अगर आपने अपनी इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई अन्य पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपने पास आउट कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको येस करना है। इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक में। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने JAIIB एंड CAIIB का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, अगर कर रखा है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी है, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आपको डेट देनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे, ये डेट्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दे, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ पर दे। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की डिटेल कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी कितने मंथ और ईयर का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यहाँ पर आप ऐड मोर की स्टेप पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर आपको शो होगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करके उसे भी यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है। यहाँ पर आप लैंग्वेज का नाम प्रोवाइड कराएं, जो लैंग्वेज आपको आती है, फिर बताएं उसे आप रीड, राइट, स्पीक करना क्या जानते हैं। ऐसे यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उन्हें एंटर करके उनकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर गाइस अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, रिज्यूम PDF फॉर्मेट में, ID प्रूफ और आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ
और यहाँ पर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। और जो आपका यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है, ये आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। इनके लिए भी यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर इस गाइडलाइन को डॉक्यूमेंट अपलोड के लिंक पर क्लिक करें, ये PDF आपके सामने ओपन होगी। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो डॉक्यूमेंट आपका होगा, आपको ये एक व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से लिखना है। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 800 × 400 पिक्सल इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पर आपकी इस फाइल का साइज होना चाहिए। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइड आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। और यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइड यहाँ पर अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको 1180 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 118 रुपये फीस का अमाउंट जमा कराना होगा, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और यहाँ पर फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइड यहाँ पर आने के बाद आप अपनी UPI ID एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर आप QR कोड के थ्रू भी यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक है टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा, इसे आप अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल सेकंड के 500 खाली पदों को भरने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।